प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है स्वयं को कैसे निखारें वर्तमान संदर्भ में नीति शतकम के अनुसार। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी बिखरने और निखरने की कला का नाम ही जीवन है। बॉलीवुड की चिंताजनक घटनाओं ने मन में हलचल मचा दी। चिंता ने मन को चिंतन की धारा की ओर मोड़ दिया। आज युवा वर्ग में इतनी हताशा, निराशा, कुंठा क्यों व्याप्त है कि उसे जीवन जीने का रास्ता ही बंद नजर आने लगा। समृद्धि का शिखर भी बौना लगने लगा एकाकी मन की व्यथा के सामने। आज इसी विचारणीय प्रश्न को मैंने संस्कृत के मूर्धन्य कवि श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम में खोजने का स्वल्प प्रयास किया है। उनका कथन है कि यदि ये 6 बातें मनुष्य के जीवन में आ जाएं, तो मनुष्य अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से निखार सकता है। ये 6 बातें कौन सी हैं, वो इस श्लोक में मैं कहना चाहूँगी। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य धारण करना, समृद्धि काल में क्षमाशीलता, सभा में बोलने की योग्यता, युद्ध भूमि में शौर्य दिखाना, यश प्राप्ति में रुचि और वेदाध्ययन में विशेष आसक्ति, ये 6 बातें मनुष्य के जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जा सकती हैं। ये स्वाभाविक रूप से महात्माओं में ये 6 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है विपदि धैर्यम, अर्थात विपत्ति काल में धैर्य धारण करना। संघर्ष का नाम ही जीवन है। पड़े न यदि चोट हथौड़े की तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सूर्य उदय होते हुए भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। अर्थात संपत्ति में और विपत्ति में महान व्यक्ति एक जैसे रहते हैं। एक बार समुद्र में बड़ी जोर का तूफान आया। नाव डगमगाने लगी। पाल को मजबूती से बांधने के लिए मल्लाहों का एक लड़का ऊपर चढ़ा, लेकिन ये क्या, समुद्र को गरजते हर आते देखकर और नाव में पानी भरता देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब बूढ़े मल्लाह ने कहा कि नीचे मत देख, ऊपर की ओर देख, और ऊपर की ओर देखता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर आया। उसने ऐसा ही किया। फिर बूढ़े मल्लाह ने किया। देखो, जो विपत्ति में धैर्य का धारण करते हैं उनको कोई भी संकट नहीं लगता। तो ये व्यक्तित्व का प्रथम गुण है। दूसरा गुण है अभ्युदय क्षमा, अर्थात समृद्धि काल में क्षमाशीलता। जब परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया हो तब क्षमा करने का भाव आना, यह व्यक्तित्व का दूसरा गुण है। जो झुकना सीखते हैं तूफान में वही बचे रहते हैं। जब पेड़ फल से लद जाता है तो वो झुक जाता है। एक कथानक सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। तब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने, जब नीरव रात्रि में सभी सो रहे थे, तो पांडवों के शिविर में आग लगा दी। पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र और बचे हुए पांडव वीर उसमें जलकर भस्म हो गए। द्रौपदी के दुख की सीमा नहीं थी। द्रुपद पुत्र अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया द्रौपदी के सामने, लेकिन द्रौपदी ने ऐसे संकट में भी उसको क्षमा कर दिया और ये कहते हुए क्षमा कर दिया कि जैसे पुत्र वियोग में आज मैं रो रही हूँ, कल इसकी माता कृपी भी रोएगी। जा, मैंने तुझे क्षमा किया। तो इस प्रकार समृद्धि काल में क्षमाशीलता का भाव। तीसरा गुण है सदसि वाक् पटुता, सभा में बोलने की निपुणता। आप अपनी बातों को ठीक से प्रेजेंटेशन कर ले जाए, ये बहुत बड़ी कला है। आज के संदर्भ में हम इस तरह ले सकते हैं कि यदि ऑफिस में बॉस ने आपको किसी गलत बात पर डांटा, उस समय आप यदि डिप्रेशन में चले जाए, दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए और बिल्कुल कुछ ना बोले, तो ये बात ठीक नहीं है। आप अपनी बात को विनम्रता से
बॉस के सामने रखें, निश्चित ही वो उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की समझने की कला अलग अलग होती है। शब्द कितने भी आपके पास हों, अगर अर्थ किसी के मन को ना छू सके तो वो शब्द का होना व्यर्थ है। इसलिए अपनी बात का प्रेजेंटेशन आना ये बहुत बड़ा गुण है। चौथा गुण है युद्ध विक्रमा। ये दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो फ्रंट पर आपने इतना युद्ध कौशल दिखाया, इतिहास में अमर हो गए। दूसरा युद्ध विक्रमा का अर्थ है वर्तमान संदर्भ में जीवन एक महासंग्राम है। मन के अंदर, व्यक्ति के अंदर हर समय एक महासमर, एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। वो चाहे छात्र हो, गृहस्थ हो, समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, ऑफिस हो या और कहीं बाहर, ये अंतर्द्वंद हर जगह रहता है। मनुष्य को चुनौतियां हर समय घेरे रहती हैं। जो इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए वही शूरवीर है। और आज के युग में ये शूरवीरता हर व्यक्ति में होना एक बहुत सुंदर गुण माना जाएगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। तो ये है चौथा गुण, युद्ध विक्रमा। पांचवा गुण है यशस्वी चाभिरुचिर, यश के प्रति विशेष अभिरुचि होना। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने ऊंचे देखो और उनको पूरा करने के लिए दृढ़ निष्ठा से जुट जाओ। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ कुशलतापूर्वक, दृढ़ संकल्प शक्ति से, सकारात्मक सोच के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ दृढ़ निष्ठा से जुट जाएं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। कोलंबस अगर घबरा गया होता, थक कर बैठ गया होता, तो नई दुनिया की खोज आज भी ना हो पाती। प्रगति के सोपान आपको आत्मविश्वास से भर देते हैं और फिर आपको यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है। व्यसनम श्रुतौ, ये है छठा गुण। व्यक्तित्व का छठा गुण वेदाध्ययन में विशेष रुचि। वेद का अर्थ है ज्ञान और व्यसनम श्रुतौ का अर्थ वर्तमान संदर्भ में हम स्वाध्याय से ले सकते हैं। ये ज्ञान का भंडार आपको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है जो आपको जीवन जीने का मंत्र सिखाता है। हमारा जीवन परम प्रभु का प्रसाद है। हम चाहे तो जीवन को गुनगुनाते हुए जिएं, चाहे तो गुनगुनाते हुए जिएं। हम चाहे तो जीवन को मुस्कुरा कर जिएं और चाहे तो मुंह लटका कर, मुरझा कर जिए। आप अपने जीवन को प्रभुता की ओर ले जाना चाहते हैं या पशुता की ओर, ये आपके ऊपर है। और इसका ज्ञान आपको स्वाध्याय से, सत्संग से, नैतिक आध्यात्मिक पुस्तकों से और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। ये छठा गुण था। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इन 6 गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, निश्चित ही अपने जीवन को वो निखार सकता है। भर्तृहरि जी का नीति शतकम का यह श्लोक जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का सुंदर प्रासाद दिखाता है, मार्ग दिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।